जय हिंद कैडेट्स, वेलकम इन एनसीसी ऑलराउंडर। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट सेकंड में आप सभी का वेलकम है। और आज जो है फिर से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो फिर गलत बात है ना कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग जो है वीडियो वीडियो लाइक नहीं करते हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ इतना कर लीजिए। बाकी मैं आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसको कर लोगे तो फेल तो बिल्कुल नहीं होगे। बी ग्रेड तो आपका एकदम एग्जैक्ट है। अगर आप एकदम इसको जो है क्लियर करके और अच्छे से जो है कर लेते हो तो आपका अल्फ़ा ग्रेड भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है मेहनत कर लीजिए और फिर इसको लर्न करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बिना किसी बात के। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीसी में ड्रिल का क्या उद्देश्य है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूछा जा रहा है आपसे कि एनसीसी में ड्रिल का क्या उद्देश्य है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कैडेट। कभी कभी जो है ये पूछा जाता है आपसे कि एनसीसी का क्या उद्देश्य है। तो एनसीसी का उद्देश्य अलग होता है और एनसीसी में ड्रिल का उद्देश्य अलग होता है। तो जब एनसीसी में ड्रिल का उद्देश्य पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? कैडेटों में एकता एवं अनुशासन की भावना पैदा करना। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर लाने के लिए, अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए ड्रिल करवाया जाता है। इसलिए आपको रगड़ा दिया जाता है ना परेड के टाइम। फिर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, कैडेटों में आज्ञाकारिता की गुणवत्ता को पैदा करने के लिए, कैडेटों के शरीर एवं दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ करने के लिए, आत्मरक्षा सिखाने व सुव्यवस्थित बनाने के लिए और उचित वस्त्र धारण करने और मिलनसार बनाने की जो प्रवृत्ति जो है वो भी लाने के लिए मेनली कैडेटों को जो है ड्रिल करवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये ड्रिल का उद्देश्य हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक अच्छी परेड कमांड के लिए कैडेटों को किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, मैंने वर्ड ऑफ कमांड के लिए एक वीडियो पहले से बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका आप लोग देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेन गन का जनरल डाटा यहाँ पे पूछा गया है, वेपन ट्रेनिंग का पार्ट है ये। तो इसमें क्या होता है, इसका जनरल डाटा क्या होता है, वजन है 6.5 पाउंड या 2.9 किलोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। बैरल का व्यास कितना होता है, 9 मिलीमीटर। रेंज अधिकतम होता है 100 गज। रेंज ऑन ड्यूटी 30 गज। मजल वेलोसिटी 1200 फुट पर सेकेंड। और मैगजीन की क्षमता 30 राउंड, मतलब मैगजीन में इसमें 30 राउंड फिल किया जाता है। पिस्तौल में जो है ध्यान रखने वाली प्रमुख सावधानियां कौन सी हैं जो बरतनी चाहिए पिस्तौल के प्रयोग के समय। तो पिस्तौल के समय निम्नलिखित सावधानियां हैं जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। जब तक निरीक्षण न कर लिया जाए पिस्तौल को भरा हुआ समझें, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। पिस्तौल का बैरल हमेशा लच की ओर रखें, जिससे अगर कोई दुर्घटना होता भी है तो किसी को उससे कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर पिस्तौल को दिखावे या खेलने के लिए प्रयोग ना करें। ठीक है, आप समझ सकते हो। पिस्तौल को बिना जांचे ना तो किसी को दें और ना ही किसी से लें। ठीक है, फिर उसके बाद में शत्रु के इतना निकट ना जाएं जिससे कि वह आपकी पिस्तौल छीन सके और आप ही को अपना मोहरा बना ले वो। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना होता है। मानचित्र क्या है आपसे ये भी पूछा जाता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, किस प्रयोग में आता है। तो यह एक समतल सतह पर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है समतल सतह पर जो है ये एक समतल सतह पर किसी भूभाग का अनुपातिक एवं सांकेतिक चित्रांकन होता है। रक्षा सेवा में मानचित्र अध्ययन का विशेष महत्व है। यह एक सैनिक को किसी भूभाग को सही प्रकार से समझने में सक्षम बनाता है। युद्ध संबंधी मामलों का कार्यान्वयन पूर्णतया मानचित्रों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ डिफिनीसन, ये थोड़ा सा जो है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको जब मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा आपसे या मानचित्र का परिभाषा पूछा जाएगा तो आप सिंपली लिख दीजिएगा कि किसी कागज के अथवा कपड़े के टुकड़े पर किसी भूभाग को हूबहू दिखाया जाता है जिसे मानचित्र कहते हैं। ठीक, इतना लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए जो मानचित्र होता है वो आपको कैसे मदद करता है, किस किस चीज़ में आपका मदद करता है। तो आपको भूमि पर आपकी स्थिति ज्ञात करने में मदद करता है। भूमि पर शत्रु की स्थिति बताता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी और दिशा बताता है। भूमि के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात करने में मदद करता है आपका कि कैसा है आगे ज़मीन। विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कहीं पे हमको जाना है, युद्ध करना है, तो पहले से हम प्री प्लानिंग करते हैं, तो पहले मैप में ही देख के कर लेते हैं सारी चीज़ें।
फिर दो अलग अलग स्थानों की निरंतर दिशा के बारे में बताता है। ठीक, तो ये क्या हो गया। और उसके बाद में अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है वो है राइफल के 10 भाग कौन कौन से होते हैं। चाहे आप बी का एग्जाम देने जा रहे हैं या सी का देने जा रहे हैं, वैसे ये वीडियो दोनों के लिए है, दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये आना चाहिए 10 मुख्य भाग आपसे पूछा जाता है वहाँ पे, 10 मुख्य भाग आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या क्या लिखना है, स्टॉक, ट्रिगर, सॉरी 1 मिनट ये बार बार बगा रहा है। जो है आपको क्या लिखना है, स्टॉक, ट्रिगर या ट्रिगर गार्ड, मजल, बोल्ट, सेफ्टी स्विच, इंजेक्शन पोर्ट, फ्रंट एंड रियर साइड और हैमर, फोर एंड रियर साइड, और उसके बाद मैगजीन एवं मैगजीन कैप। ठीक, तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं 10 भागों में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो पूछा जा रहा है कि किसी मानचित्र में रंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं। ठीक है, उसका क्या काम होता है। तो मानचित्रों में अलग अलग रंगों से विभिन्न सांकेतिक चिन्हों को दर्शाया जाता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं चीज़ों को। जैसे हरा अगर रंग है तो वो किसके लिए दिखाया जाएगा, वनस्पति, घास एवं वृक्ष के लिए। पीला रंग है तो कृषि योग्य भूमि के लिए दिखाया जाएगा। और नीला अगर कलर है तो जलीय चिन्ह है, वो मतलब जहाँ पे कोई थोड़ा सा जल वगैरह होगा या कोई तालाब वगैरह होगा तो वहाँ पे जो है नीला दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है आपको रेड कलर अगर दिख रहा है तो वो सड़कें आदि के लिए दिखाया जाता है। भूरा है तो धरातलीय आकृतियाँ हैं, मतलब वहाँ पे ज़मीन है। काला है अगर तो मानव के द्वारा निर्मित भवन या और कोई चीज़ हो सकता है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, मानचित्र अध्ययन में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो है, या मैप भी पूछ सकता है, तो मैप और मानचित्र में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो मानचित्र में जो तकनीकी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, बियरिंग जिसे हम दिक्मान भी बोलते हैं, समोच्च रेखाएं, ग्रिड लाइन या ग्रिड रेखाएं, चुंबकीय उत्तरांतर, त्रिकोण बिंदु, तल चिन्ह, प्रवणता, ग्रिड उत्तर, मानचित्र सेट करना और वास्तविक उत्तर। इतनी चीज़ें जनरली जो है मैप रीडिंग में प्रयोग की जाती हैं। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि दिक्मान से क्या अभिप्राय है। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि बियरिंग से क्या समझते हैं, या बियरिंग से क्या अभिप्राय है, या दिक्मान से क्या अभिप्राय है, या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, या उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से पूछता है। तो ये 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको यही आंसर लिखना है। उत्तर दिशा, ये बार बार पता नहीं क्या रहा है, उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को दिक्मान अथवा दिक्कोण कहते हैं। दो बिंदुओं को एक सरल रेखा द्वारा मिलाकर उत्तर की ओर बढ़ाने से इसे बनाया जा सकता है। यह हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज और बनाया और मापा जाता है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही अकेले पूछ लेता है आपसे कि 3 प्रकार की उत्तर दिशा के अनुसार यह भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तर दिशा होता है ट्रू, मैग्नेटिक, ग्रिड। ठीक, इसी तरीके से दिक्मान आपसे पूछ लेता है। तो ट्रू बेयरिंग, ग्रिड बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, ये 3 प्रकार के होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, तब भी आपको ये लिखना है ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। दिक्मान पूछता है तो आपको ये हिंदी वाला पार्ट लिख देना है, असल दिक्मान, ग्रिड दिक्मान और चुंबकीय दिक्मान। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है आप इससे को समझ पाए होंगे और इसको आप लिख लिए होंगे। ठीक है, अगर आपको इसका नोट चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं इसका नोट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आप जो है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कैडेट्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी कल्याण हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा, नहीं तो आने वाला वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।